वेलकम बैक। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद दिखाई देती है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का फैसला जो महफूज किया गया था उसको सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे हैं। आपको अब तक की अहम तरीन और ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे हैं। आपको अब तक की अहम तरीन और ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद दिखाई देती है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रही हैं। आपको बताएं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस गद्देसी। जी उमर अवैस गद्देसी, क्या तफसीलात है आपके पास? उमर अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे हैं। आपको आप तक की अहम तरीन और ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी मुतवक्किल सूरत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है।
वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला अदलिया और आइन की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उमर अवैस गर्देजी। जी उमर अवैस, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, करार दे दिया गया है। पहली समाती थी वो 5 उमर अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसका जो फैसला था इलेक्शन को लेके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे गैर आईनी करार दे दिया। जो महफूज फैसला था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने 3 रुकनी बेंच के मौजूदगी में उस फैसले को सुना दिया है। फैसले से केवल सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करते हुए रेंजर एफसी समेत पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। ये तो मैं आपको बताना चलूं कि 14 मई की जो डेट पड़ी है इलेक्शन की, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ने होना है, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की जो डेट दी थी उसको कालादम करार दे दिया गया है। गैर आईनी करार देते हुए चीफ जस्टिस ने 14 मई की जो डेट है वो सुना दिया है। अब यहाँ पे जो मामला देखने में ये आएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल जो फैसला होगा वो क्या आता है, और क्या इसमें किसी को मरूजी इल्जाम जो ठहराए जाते हैं जिन्होंने मतलब कि आइन तोड़ने की बात हो रही थी, उन पर किसी किस्म का कोई सजा या कोई उनको सजा तजवीज की जाती है। बहरहाल इस वक्त आपको बता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर है आज नून लीग के कारकुनान ने भी काफी तादाद में मुजाहरा किया। जो उनके वकला थे वो यहाँ पे मुजाहरा करने के लिए मौजूद थे। इससे कबल वजारत दफा ने आज अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मवाद जमा करवाया था, जिसको के ऊपर मोहर लगाई गई थी। रिपोर्ट में इंतखाबात में फोर्सेज की तैनाती के हवाले से तफसीलात के अलावा सिक्योरिटी की अदम फराहमी की वजूहात पर मुबनी तफसीलात शामिल थी। और जो 3 रुकनी बेंच था उसने इस रिपोर्ट का असर जायजा लेने के बाद क्योंकि फैसला सुनाना था, लिहाजा जो चीफ जस्टिस ने 14 मई की जो डेट तजवीज की है उससे यही लग रहा है कि वजारत दफा को, वजारत खजाना को और जो दीगर इदारे इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई है। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमें अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना भी आता है, हमें अपना हुक्म मनवाना भी आता है। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो क्या डेट देते हैं, यही उम्मीद की जा रही थी कि 10 से 15 दिन आगे बढ़ाएंगे। पहले जो डेट दी थी अप्रैल की, अब ये उन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवाने का जो दे दिया है। और इस वक्त जो हुकूमत की जानब से पहले से ही कहा गया था कि वो 3 रुकनी जो बेंच है उसका हुक्म किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस फैसले के बाद हुकूमत क्या रिएक्शन दे दिया। जी उमर वैस, ये भी बताएगा कि पीटीआई की जानिब से और पीडीएम हुकूमत की जानिब से कौन कौन से वकला जो है वो पेश हुए हैं? जी अभी उमर अवैस गर्देजी हमको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। उमर अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से कौन कौन से वकला जो है वो अदालत में पेश हुए हैं? जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से है वो बैरिस्टर अली जफर इस वक्त अदालत में पेश हुए, जबकि जो नून लीग के इरफान कादर थे, उसके अलावा फारूक एच नाइक थे, जो कि क्योंकि इनके मुख्तलिफ 2 से 3 वकला थे अपोजिशन की जानब, हुकूमत की जानब से, जो कि पीडीएम का इत्तेहाद था। इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की जानब से अब 14 मई का फैसला आ गया, उससे केवल वज़ीर दाखिला और वजीर जो कानून थे उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि 3 रुकनी जो बेंच है इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पे गैर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फुल कोर्ट अगर नहीं बनाया जाता तो कम से कम 6 रुकनी बेंच बनाया जाए, ताकि जो इबहम पैदा किया जा रहा है वो दूर हो सके। जबकि 15 टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 15 है। अगर तो 15 रुकनी जो फुल कोर्ट का बेंच बनता है तो उस सूरत में यहाँ पे सूरत ये वाज़ेह हो जानी थी कि उसमें ये जो 2 से 3 जजेस पे इतराज लगाया गया था, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन, तो इसमें वो भी शामिल थे। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कल अपने रिमार्क में कह दिया था कि ये फिर से ये बेंच नहीं चल सकता, कि अगर फुल कोर्ट बना भी दिया जाता है तो ये बेंच नहीं चल सकता। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था वो गैर आईनी करार दिया गया, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह मिली है, जबकि हुकूमत जो थी उसने इसको इनकार कर दिया था कि हम फैसला किसी भी कीमत में ये तस्लीम नहीं करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानब से भी उनको हदायत की गई थी कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन का कोई भी जो फैसला है
वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है वो कबूल न करे जो इसे 3 रुकनी बेंच देगा। आज नून लीग के वकला की जानब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा भी किया गया। उस दौरान उनके कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और 3 रुकनी जो बेंच है इसके फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आज आइन के सामने आइन के लिए डट के खड़े रहे और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि आइन में ये वादे दर्ज है कि जब आप असम्बली तोड़ देते हैं तो 90 दिन के बाद आपने इलेक्शन करवाने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी बुरान खत्म करते हुए आज जो 14 मई है उसकी वो तारीख दे दी है। अब देखना यह है कि उमर वैस ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं? जी अभी इस वक्त मैं आपको बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर का जो आता है वहां पे नून लीग की जो कारकुनान है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। वकला की नून लीग की वकला मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब सिविल सोसाइटी के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अब झंडे नजर आना शुरू हो गए हैं जो कि इस फैसले के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आए। सिक्योरिटी कल क्योंकि मामूल से ज्यादा हटके सख्त थी, आज सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं नजर आ रही है। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आमद जारी है। इस वक्त मेरे सामने मलाइका बुखारी भी जो एडवोकेट हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, जबकि बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं और साथ में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। उमर वैस आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आपको एक बार फिर अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बाहर कर दिया है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे, जबकि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आपको अब तक की अहम तरीन और ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे, जबकि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आपको एक बात फिर बताएं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला जो है वो सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे, जबकि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इस पर बात करने के लिए तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सोनिया मलिक। जी सोनिया मलिक, बताएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है? जी, हमने देखा है कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इंतखाबात के हवाले से फैसला सुना दिया गया है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल बताएं तो हम देख सकते हैं कि नून लीग के वकला की जो बड़ी तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर है वो जमा है और वो जो फैसला आया वो उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वो जो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है वो उसको तस्लीम नहीं करना चाह रही। जबकि हम अंदर की जानिब देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीडीआई के रहनुमा मौजूद है, जबकि नून लीग के जो रहनुमा की बात की जाए तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब दिखाई नहीं दे रही, जबकि फैसला आया है
लेकिन अगर बाहरी की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो भाई हम देख सकते हैं कि PMLN के जो वुकला हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो बाहर मौजूद है और वो इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अच्छा सोनी, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अभी जैसे आपने कहा कि वुकला मौजूद हैं, क्या कारकुनान भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुकूमत की जानिब से बाहर मौजूद हैं कि नहीं? नहीं, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो PTI के जो रहनुमा है वो जरूर मौजूद है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ PMLN के वुकला है वो सिर्फ मौजूद है और वही जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जबकि PTI के रहनुमा की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अंदर ही है और वो मीडिया से टॉक कर रहे हैं। अच्छा ये भी बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई भी फैसला नहीं किया गया, क्योंकि अभी फैसला आया है तो ज्यादातर लोग जो और मीडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। और अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर अभी सिर्फ वुकला मौजूद है, लेकिन ज्यादातर मीडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये फैसला आया था। तो PTI के रहनुमा है उनकी जो है मीडिया टॉक जारी है। और अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे वुकला तो जरूर मौजूद है, लेकिन मीडिया ज्यादातर हम देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और क्या की जाएगी अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा सोनी, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के जो वुकला है उसकी उनकी जो तादाद है वो कितनी है? अगर हम उनकी तादाद की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो PMLN के जो वुकला की तादाद है वो तकरीबन हम उनको 200 से 300 की तादाद में हम उनको गिना जा सकता है, क्योंकि वो सुबह से जो PMLN के वुकला की जो आमद का सिलसिला था वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारी था और जैसे ही अभी फैसला आया तो उनकी तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोनिया मलिक, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।